बंगाल वालों, तुम्हारे ऊपर पूरे हिंदुस्तान की नजरें लगी हुई हैं, पूरे हिंदुस्तान की नजरें लगी हुई हैं। पूरे हिंदुस्तान में बताओ कहां मुसलमान जिंदा है, किस जगह, कहां मुसलमान को आप सब जगह देखो वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है। इतनी तौहीन, इतनी जिल्लत, इतनी रुसवाई कभी कायनात के किसी दौर में हुई हो तो बताओ, जितना आज के इस दौर में मुसलमान को बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। देख लीजिए, नमाज हो रही है बाहर और नमाजी को पुलिस वाला लात मार रहा है, लात। देखिए क्या इज्जत है हमारी और आपकी, क्या इज्जत है, कहां है हमारी इज्जत। ये तो वेंटिलेटर पर लेटी हुई कौम है, जर्जीस तो आईसीयू पे लेटी हुई कौम को समझौता सुना रहा है। ये तो कब्रिस्तान में पहुंची हुई कौम है। और यहाँ पर भी हम झगड़ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है, उठाई और ईंटों पे सर पे लाद के ले जा रहे हो। बेगैरतो, अभी तुम यहाँ हो ना बंगाल में, इसलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जरा आकर दिखाओ, इतनी हिम्मत है तो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक नई मस्जिद बनाकर दिखा दो आप, नई मस्जिद एक भी। अरे मस्जिद बनाओ, आपकी गवर्नमेंट कब मना कर रही है आपको मस्जिद बनाने के लिए, लेकिन जरूरी है बाबरी नाम रखोगे आप उसका नाम रख दीजिए मस्जिद मोहम्मदी, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक, मस्जिद उमर इब्न खत्ताब, मस्जिद उस्मान गनी, मस्जिद अली अल मुर्तजा। कौन मना कर रहा? सहाबा किराम से भी ज्यादा कोई मुबारक हस्ती है जिनके नाम पर आप अपनी मस्जिद का नाम नहीं रख सकते। मेरे भाइयों, ये चंद बुनियादी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, आप अकल के नाखून लीजिए, होश से काम लीजिए। बंगाल वालों, तुम्हारे ऊपर पूरे हिंदुस्तान की नजरें लगी हुई हैं, पूरे हिंदुस्तान की नजरें लगी हुई हैं। तुम्हारे यहाँ का मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। हम लोग भी तुम्हारे ऊपर नजरें लगाए बैठे हैं, लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि आप लोग, जब एक आदमी की इतनी लहर थी तब उसको नहीं जीतने दिया यहाँ से, जिसकी की तूती बोलती थी, जिसका सिक्का चलता था, आपने जब उस दौर में उसको यहाँ से पनपने नहीं दिया तो इस दौर में भी आप नहीं पनपने देंगे इंशाअल्लाह। आप अक्लमंदी और अक्ल शऊर से काम लेंगे और दानिशमंदी से काम लेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके ऊपर जालिम सरकार का साया ना आने दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे आपके ऊपर ऐसी सरकार को मुसल्लत फरमाए जो हमारे ऊपर रहम करने वाली हो, जो हमारे रियायत करने वाली हो और जो हमको अपनाने वाली हो, हमारा ख्याल रखने वाली हो। अल्लाह से दुआ करता हूँ बारेला हम जमीर मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर कायम फरमा दे, जब तक जिंदा रख हमें ईमान पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो इस्लाम पर, ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। ऐ अल्लाह, हम तुझसे दुआ करते हैं जो बीमार हैं उनको शिफाए कामला और आजिला अता फरमा, जो तेरी रहमत को जा चुके हैं उनकी कब्रों को नूर से भर दे। ऐ अल्लाह, ईमान पर हमें कायम रखना, इस्लाम पे हमें कायम रखना और ईमान पर हमारा खात्मा बिल खैर करना। आप सुबह से लेकर शाम तक दुआओं में देखिए सिर्फ अल्लाह का नाम। आंख खुली सबसे पहले तो अल्लाह के नबी क्या पढ़ते थे? आंख खुलते ही जैसी आंख खुली, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा मातना व इलैहिन नुशूर। सोकर उठने की दुआ यही है ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्लाह का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमको दोबारा जिंदगी दी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, जिसने हमें दोबारा जिंदगी दी, बादा मा अमातना, हमारे मरने के बाद। नींद को मौत कहा है यहाँ अल्लाह के रसूल ने, नींद को मौत कहा है, क्योंकि सोता और मरता, लोग कहते हैं ना सोता मरता बराबर होते हैं, जैसे सोने वाले को कोई खबर नहीं होती है ऐसी मरने वाले को नहीं। तो उस नींद के बाद जब उठते हैं तो उसको जिंदगी क्या कहा? तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे मरने के बाद दोबारा जिंदगी, यानी सोकर उठने के बाद दोबारा जिंदगी दी। तो सोने को, नींद को मौत कहा है। सुनो, यहाँ थोड़ी देर के लिए मौत आती है तो जिंदगी भी थोड़ी देर के लिए मिलती है। 8 घंटे के लिए मौत आई तो 16 घंटे की जिंदगी मिल रही है, बस दुगनी। 8 घंटे आप सोए तो जिंदा कितने देर रहे? 16 घंटे। 16 8 24। अगर आप 8 घंटे की मौत है तो जिंदगी भी 16 घंटे की। 16 घंटे के बाद फिर मौत आ रही है, फिर नींद आ रही है। जब मौत छोटी तो जिंदगी भी छोटी, और जब मौत लंबी मिलेगी तो उसके बाद की जिंदगी भी लंबी मिलेगी। लंबी मौत
मरने के बाद हम जब कब्र में चले जाएंगे, जब ये मौत लंबी होगी तो इसके बाद जब दोबारा उठाए जाएंगे तो वो जिंदगी भी लंबी मिलेगी। ला यमूतु फीहा वला यहया, जहन्नमियों से कहा जाएगा जहन्नम में दाखिल हो जाओ, अब तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी और तुम्हें जिंदा भी नहीं रखा जाएगा, यानी बार बार मारा जाएगा, बार बार जिंदा किया जाएगा, बार बार मारा जाएगा, बार बार जिंदा किया जाएगा। और जन्नतियों से कहा जाएगा खालिदीन फीहा अबदा, अब तुम हमेशा हमेश के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ, अब तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। जब मौत लंबी आएगी तो जिंदगी भी लंबी मिलेगी, अभी मौत छोटी है तो जिंदगी भी छोटी है। ये तबातुर देखिए, ये तसलसल देखिए मेरे भाइयों। सबसे ज्यादा अल्लाह का नाम लिया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। सुबह उठे क्या दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा मातना व इलैहि नुशूर, अल्लाह का नाम। वुजू बनाने बैठे तो क्या नाम, बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। वुजू बनाकर फारिग हुए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का नाम। मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, अल्लाह का नाम। नमाज पढ़ने खड़े हुए, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। जो दुआएं पढ़ रहे हैं उसमें भी अल्लाह का नाम। रुकू में जा रहे हैं, सुबहान अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। रुकू में भी दुआ पढ़ रहे हैं तो सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिरली, यही सबसे अफजल और आला दुआ है। सुबहान रब्बी अल अज़ीम तो हम पढ़ लेते हैं, चल जाएगा, छोटी सी दुआ है, ठीक है, लेकिन आला अफजल और सबसे बेहतर दुआ रुकू की और सजदे की यही है, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिरली। दूसरी दुआ सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। छोटी दुआ हम लोग कहाँ याद करते हैं, इतनी लंबी लंबी दुआ, जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सुबहान रब्बी अल अज़ीम। अरे आपने सिर्फ अल्लाह ही की तारीफ तो कर दी, सुबहान रब्बी अल अज़ीम, पाक है मेरा वो रब जो सबसे बड़ा है, बस यही तो आपने कहा। आपने अपने लिए क्या मांगा, लेकिन दुआ जब ये पढ़ोगे सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका, यहां तक तो अल्लाह की तारीफ हो रही है, और उसके बाद कहोगे अल्लाहुम्मा इग़फिरली, अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, तो आप अपने लिए भी तो मांगिए। इसलिए अल्लाह के नबी ने ये दुआ बताई है कि ये दुआ पढ़ा करो रुकू में भी, और यही दुआ है सजदे की भी, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। देखिए रुकू में भी अल्लाह का नाम, सजदे में भी अल्लाह का नाम, दोनों सजदों के बीच में जब आप बैठेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे, एक सजदा करके उठे अल्लाहु अकबर, अब दूसरे सजदे में जाने से पहले आप क्या पढ़ते हैं, रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली, 2 बार ये पढ़ना है। बहुत से लोग ये भी पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, ये ज़ईफ़ है। मुस्लिम शरीफ की हदीस रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली, ये सबसे सही दुआ है, लेकिन चूंकि मुस्लिम के अंदर ये अल्फाज भी आए हैं कि अल्लाह के नबी नमाज में ये भी दुआ पढ़ते थे अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, चूंकि इसका लफ्ज नमाज के लिए आया, नमाज में पढ़ते थे। ये कंफर्म नहीं है कि दोनों सजदों के बीच में पढ़ते थे, लेकिन दोनों सजदों के बीच के लिए अलग हदीस आई है मुस्लिम में कि आप दोनों सजदों के बीच में रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली पढ़ते थे, और अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी ये दुआ नमाज में पढ़ते थे। आप चाहें तो इस दुआ को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों सजदों के बीच का हिस्सा भी नमाज का हिस्सा है, आप उसको उधर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल दुआ यही है रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली। तो यहां पर भी अल्लाह का नाम आ रहा है। नमाज शुरू की तो अल्लाह के नाम से, अल्लाहु अकबर, अब नमाज खत्म कर रहे हैं तो अल्लाह के नाम पर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह के नाम पर। नमाज का दी एंड भी हो रहा है तो अल्लाह के नाम पर। बच्चों जाओ भाई, क्यों परेशान कर रहे हो, या तो बैठ जाओ या जाओ। तो ये है अल्लाह का नाम। अच्छा, अब नमाज खत्म, फिर भी बैठकर क्या कर रहे हैं, देखिए अब बैठे, नमाज सलाम फिर लिया, फिर भी अल्लाह का नाम, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, 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 अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, ये सब अल्लाह के नाम ही तो लिए जा रहे हैं। अहमद का माना जो अल्लाह का सबसे ज्यादा नाम ले। बताओ अल्लाह का सबसे ज्यादा नाम किसने लिया, पूछो अपने हिंदू भाइयों से। खाना खाते हो तो क्या पढ़ते हो, नहीं मालूम, पूछो उनसे। सुबह उठते हो तो क्या पढ़ते हो,
नहीं मालूम। उनको बस बहुत ज्यादा खुशी मिले, बहुत ज्यादा खुशी, तब कहते ओह राम, बहुत ज्यादा खुशी ओह राम, या बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाए, गिरे, एक्सीडेंट हो, गिरा जमीन, हाय राम। बस दो ही मौके पर उनके यहाँ राम याद आता। राम तो एक पुरुष, एक इंसान था। पूछो प्रभु का, अल्लाह का, ईश्वर का कितना नाम लेते हो? नहीं, है ही नहीं। 24 घंटे में एक बार कर लो, पूजा हो गई, बस। वो भी ऐसे ओम नमः शिवाय हो गई। यहाँ 5 बार जाना पड़ता है, सुन्नतों में अलग, फर्ज में अलग। तसव्वुर कीजिए आप, अभी खत्म नहीं हुआ मामला, नमाज के बाद भी अल्लाह का नाम। मस्जिद में जब प्रवेश किए थे, इंटर हुए थे, दाखिल हुए थे, तो अल्लाह का नाम लेकर अल्लाहुम्मा फ़्ताह अब्वाब रहमतिक। अब मस्जिद से निकल रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। पूछो हिंदू भाइयों से, मंदिर में जाते हो तो क्या पढ़ते हो? मंदिर से निकलते हो तो क्या पढ़ते हो? ओम स्वाहा। नहीं मालूम। पूछो ईसाइयों से, चर्च में जाते हो तो क्या पढ़ते हो? चर्च से निकलते हो तो क्या पढ़ते हो? ईसाइयों में तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। कभी आप जाइए दिल्ली में लोटस टेम्पल पर, तो सब खामोश नजर आएंगे, और आपसे भी कहा जाएगा खामोश रहो। उनके यहाँ पूजा इबादत जो होती है खामोश, बस ऐसे ध्यान करो, बस बोल नहीं सकते। गूंगी भी कोई पूजा होती है? यहाँ अल्लाह ताला ज़बान खुलवा रहा, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। उदऊनी, तू मांग तो सही। अल्लाह जानता है कि मेरा बंदा जरूरत किस चीज की है मेरे बंदे को, लेकिन फिर भी कह रहा तू मांग। अल्लाह को अच्छा लगता है जब कोई उससे मांगता है। माँ जानती है मेरा बच्चा भूखा है, लेकिन दूध नहीं पिलाएगी। जब बच्चा रोएगा, ऐ करे, तब माँ कहेगी अच्छा अच्छा अच्छा, भूख की वजह से रो रहा। अब उठाएगी माँ, तब बच्चे को दूध पिलाएगी। माँ को अच्छा लगता है कि बच्चा भूख से रोए तब मैं दूध पिलाऊं। अल्लाह को अच्छा लगता है कि अल्लाह का कोई बंदा उससे मांगे तो अल्लाह कहता है। और क्या कहा अल्लाह ने? मेरे बंदो, अगर तुम मुझसे मांगना छोड़ दोगे, यस्तब्दिल कौमन गैरा कौमिन, तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी जगह पर दूसरी कौम ले आएंगे, तुम्हें हलाक कर देंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे, और तुम्हारी जगह हम दूसरी कौम को लाएंगे। वो गुनाह करेगी और फिर मुझसे माफी मांगेगी। हमें और आपको अल्लाह ताला ने इबादत के लिए पैदा किया है, लेकिन गुनाह करने की सलाहियत भी दी है। सिर्फ इबादत करने के लिए पैदा करना और कहना कि हम फरिश्ते बन जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसी मखलूक तो अल्लाह के पास थी। भाई इबादत करने वाली मखलूक की कमी थी क्या? फरिश्ते अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं क्या? फरिश्ते जिना नहीं करते, फरिश्ते चोरी नहीं करते, फरिश्ते शराब नहीं पीते, फरिश्ते जुआ नहीं खेलते। ऐसी मखलूक तो अल्लाह के पास थी जो कोई गुनाह न करे, जो हर वक्त उसका नाम ले और उसकी इबादत करे। ऐसी मखलूक तो अल्लाह के पास थी। उसने हमें और आपको क्यों पैदा किया? ऐसी मखलूक को पैदा किया जो गुनाह भी करेगी और इबादत भी करेगी। इबादत की भी सलाहियत दी है और गुनाह करने की भी ताकत दी है। और ये कहा है कि मेरे बंदे, अगर तुझसे गुनाह हो जाए तो मेरे सामने गिड़गिड़ाकर, आंखों से आंसू बहाकर अपने गुनाह की स्याही को धुल दे। गुनाह तो होगा, दुनिया में कोई फरिश्ता बन ही नहीं सकता, और बनने की कोशिश की तब भी नहीं बन पाएगा, बन ही नहीं सकता। ये फितरत इंसान में दाखिल है। जन्नत में नेमतों की कमी थी क्या? अल्लाह ने कहा आदम और हव्वा दोनों इस जन्नत में रहो, खाओ पियो, खूब टहलो, जितना जो मर्जी चाहे करो, लेकिन इस पेड़ के पास मत जाना, इस दरख्त के करीब मत जाना। आदम और हव्वा वहीं गए जहां से मना किया था, जबकि उस जैसा फल बहुत था, उससे अच्छे अच्छे फल जन्नत में मौजूद थे, लेकिन ये फितरत में दाखिल है, जिस चीज से मना करोगे वही काम करेगा। आदम अलैहिस्सलाम ने उसी फल को खा लिया। अल्लाह ने कहा जाओ दुनिया, भेज दिया दुनिया में। दुनिया में कोई फरिश्ता नहीं बन सकता, गुनाह तो होंगे। तो ये नहीं कहा अल्लाह के रसूल ने गुनाह नहीं होंगे, बल्कि क्या कहा? क्या कहा अल्लाह के नबी ने? कुल्लू बनी आदम खत्ताऊन, हर आदम के बेटे से गलती होगी, हर आदम का बेटा खता करेगा।
खैरुल खत्ताईन तव्वाबून, सबसे बेहतर गलती करने वाला वो है जो अपनी गलती हो जाने के बाद तौबा कर ले, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा ले और माफी मांग ले और तौबा कर ले। तो तौबा करने वाले बनो, जबान खोलने वाले बनो, अल्लाह के सामने रोने वाले बनो, गिड़गिड़ाने वाले बनो, आंसू बहाने वाले बनो मेरे प्यारे साथियों। बात आगे चली गई, मस्जिद से अब निकल रहे हैं तो क्या कह रहे हैं अल्लाह के रसूल, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका। मस्जिद में दाखिल हुए तो अल्लाह का नाम, मस्जिद से निकले तो अल्लाह का नाम, मस्जिद में जब तक रहे अल्लाह का नाम। अब घर में दाखिल हो रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। घर में दाखिल हो रहे हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। घर से निकल रहे हैं बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, अल्लाह का नाम। ऊंची जगह पे चढ़ रहे, पहाड़ी पे, छत पे, लिफ्ट पे, लिफ्ट तो नहीं थी उस जमाने में, लेकिन मैं कह रहा हूं ये उस दुआ है मेरे भाइयों। जब आप ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, छत पे चढ़े, जीने पे चढ़े, पहाड़ी पे चढ़े, ऊपर की तरफ जाएं तो आपको कहना पड़ेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। जब छत से नीचे आए, जमीन की तरफ आए, नीचे की तरफ आए तो कहना पड़ेगा सुबहान अल्लाह, है अल्लाह का नाम। खाना खाएं तो अल्लाह का नाम, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो अल्लाह का नाम, कपड़ा पहने तो अल्लाह का नाम, मस्जिद में जाएं तो अल्लाह का नाम। कोई छींक दे, आपको छींक आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम। कोई दूसरा छींक दे और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जवाब में आप कहें यरहमुकल्लाह, अल्लाह का नाम। किसी से मुलाकात हो जाए तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। हाथ मिलाएं तो यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह का नाम। मेरे भाइयों गौर करो, घर में जाएं तो अल्लाह का नाम, यहां तक कि पेशाब और पायखाने के लिए, लैट्रीन के लिए, क़ज़ाए हाजत के लिए जाएं तो उधर भी अल्लाह का नाम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, अल्लाह का नाम। यहाँ तक के अगर बीवी से हम बिस्तरी करते हैं, मुजामियत करते हैं, अपनी बीवी के करीब जाएं तो उधर भी दुआ पढ़ें अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतानी मा रज़क़तना, उधर भी अल्लाह का नाम। सोकर उठे थे तो अल्लाह का नाम, सारे काम से फारिग होकर अब बिस्तर पर दोबारा सोने जा रहे हैं तो अल्लाह का नाम। अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह का नाम लेकर उठे थे और सोने के लिए बिस्तर पे जा रहे पूरे 24 घंटे के बाद तो अल्लाह का नाम लेकर ही सोने के लिए भी बिस्तर पर गए। अल्लाह का सबसे ज्यादा नाम अगर किसी ने लिया है तो वह हस्ती है जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। मोहम्मद भी हैं आप और अहमद भी हैं आप। और तीसरी चीज आपने कहा मेरा नाम वानल माही, मेरा एक नाम माही भी है, मिटाने वाला, गुनाहों को मिटाने वाला। अल्लाह के नबी ने कुफ्र को मिटाया, गुनाहों के कामों को मिटाया। कौन सा ऐसा काम मेरे भाइयों जो अरब की धरती पर नहीं होता था? मुझे बताइए कौन सा ऐसा काम था जो अरब की धरती पर नहीं होता था? हम लोग तो फिर भी आज जिस माहौल में हैं मेरे भाइयों, इतना गंदा माहौल आज भी नहीं है जितना गंदा माहौल अरब का था। क्या शराब तो हम भी पीते हैं, हम का मतलब हमारी नस्ल, हमारी कौम, हमारी बिरादरी शराब पीते हैं, लेकिन शराब में अब तक किसी ने अपनी बहन का या अपनी मां का हाथ नहीं पकड़ा। मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत, जब शराब हराम नहीं हुई थी तो एक सहाबी ने इतनी पी ली कि शराब के नशे में धुत होकर वो फर्क भूल गए कि बीवी कौन है और बेटी कौन है, और उन्होंने बजाय बीवी के अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया, कमरे में खींच कर ले जाने लगे। बीवी आ गई और अपनी बेटी को छुड़ाया और शौहर को कमरे में बंद कर दिया। अरब की सरजमीन पर जुआ इतना खेला जाता था, इतना खेला जाता था जुआ कि जुए में जब रकम हार जाते थे तो मकान जुए में लगा दिया करते थे। मकान भी जुए में हार जाया करते थे, तब भी वो कहते थे कि अभी हम हारे नहीं है, अभी भी हमारे पास बहुत कुछ लगाने के लिए है। जुए में जब मकान भी हार जाते थे तो फिर वो अपनी बीवी जुए में लगा दिया करते थे कि लीजिए मैंने अपनी बीवी जुए में लगा दी। और जब बीवी भी जुए में हार जाया करते थे, सीरतुन नबी पढ़ी अल्लामा इब्ने हिशाम की,
और सीरतुन नबी पढ़िए मेरे भाइयों, और रहमतुल लिल आलमीन पढ़िए काजी सुलेमान सलमान मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह की। जब बीवी भी जुए में हार जाया करते थे तो फिर वो अपनी 16, 17, 18 साल की जवान बेटी भी जुए में लगा दिया करते थे। जब बेटी भी हार जाया करते थे तब वो अपनी हार माना करते थे कि अब मैं हार गया। जब तक बीवी बेटी और जुए में हार नहीं जाते थे तब तक वो हार नहीं माना करते थे। यही कहते थे अभी हमारे पास लगाने के लिए बहुत कुछ है। वो बीवी भी इसलिए लगाते थे और बेटी भी जुए में इसलिए लगाते थे कि शायद इसके बाद दौलत आ जाए और मुझे आखिरी वक्त में कसरत से माल मिल जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी बेहयाई को खत्म करने के लिए कुरान की आयत नाजिल की, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। तुम्हें तकासुर ने माल और दौलत की और औलाद की ज्यादती ने हलाक को बर्बाद कर दिया है। तुम्हें तकासुर की ज्यादती ने तबाह बर्बाद कर दिया है। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम मर मर कर कब्रों की जियारत करने लगे, तुम कब्रों में जाने लगे। उस वक्त तक तुम्हारा ये शौक पूरा नहीं होता जब तक कि मर न जाओ। मरने के बाद ही तुम कहते थे अब मैं हार गया हूं। नहीं, अब बीवी और बेटी भी जुए में हार गए तब भी होता था नहीं अभी फिर कुछ कमा लूं फिर हम जुआ खेलेंगे। जब तक मर नहीं जाता था तब तक ये शौक उसका पूरा नहीं होता था। ये हालात थे अरब के। शराब इतनी पी जाती थी कि जब उनके घर में कोई बच्चा पैदा होता तो सबसे पहले उसके हलक में शराब के कतरे और शराब की बूंदें डाली जाती। शराब के ऐसे रसिया और दिलदादा थे मेरे भाइयों की, जब खाना खाते तो पानी की जगह पर शराब रख लिया करते थे और खाना खाते खाते जैसे हम लोग पेप्सी और ड्यू और थम्स अप और कैंपा की बोतलें रखते हैं कि खाना खा खाकर साथ में पेप्सी और थम्स अप पीते रहते हैं, ऐसी अरब के लोग खाना खाते खाते शराब के घूंट पिया करते थे और शराब से अपने हलक के नीचे का लुकमा पेट में उतारा करते थे। ये शराब की हैसियत थी, शराब इतनी कसरत से पी जाती थी मेरे भाइयों, शराब के नशे में धुत हो जाया करता था आदमी। एक सहाबी है अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, वो दावत एक अंसारी सहाबी है, वो दावत करते हैं हजरत अली की और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की दावत की और हजरत अली की दावत की और एक दो सहाबियों को और बुलाया उस अंसारी ने। खाना खाया और खाना खाने के बाद शराब का दौर चला। ये उस वक्त की बात है जब शराब हराम नहीं हुई थी। शराब का दौर चला, शराब पीने के बाद सब नशे में धुत हो गए। इसी बीच अजान का वक्त हो गया मगरिब का, मगरिब की अजान हो गई, नमाज पढ़ी जाने लगी। एक सहाबी नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए लेकिन शराब इतनी पी रखी थी कि शराब के नशे में कुरान की आयतें गलत पढ़ने लगे। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, यहाँ तक तो गाड़ी से ही चली। लेकिन इसके बाद उस सहाबी ने जब कुरान की सूरत पढ़ना शुरू की तो उन्होंने पढ़ा कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। ये है ला अअबुदु मा ताबुदून। उन्होंने क्या पढ़ दिया? कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा ताबुदून। तर्जुमा ही बदल दिया। कुल या अय्युहल काफिरून, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो क्या है काफिरो, ला अअबुदु मा ताबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो। ये सहाबी क्या पढ़ रहे हैं शराब के नशे में? नहनु नअबुदु मा ताबुदून, हम भी उनकी पूजा करते हैं जिनकी पूजा तुम करते हो। ये पढ़ने लगे। तब अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सला व अंतुम सुकारा, ऐ ईमानो वालो तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हुआ करो। जब तुम शराब पी लिया करो और नशे की हालत में हुआ करो तो तुम नमाज मत पढ़ा करो, नमाज के करीब मत जाया करो उस वक्त तक जब तक कि तुम ये न समझ लो जो तुम्हारे मुंह से निकल रहा है वो तुम समझने न लगो कि क्या पढ़ रहे हो, उस वक्त तक तुम नमाज के करीब न जाओ। शराब की नफरत पैदा कराई जा रही थी शुरू में, तो इस तरीके की आयतें अल्लाह ने नाजिल की ताकि लोगों में शराब की नफरत हो जाए। लेकिन जब कुछ लोगों ने आपस में तलवारें निकाल ली
और अंसारियों ने कहा मदीने वालों, ऐ मक्के वालों, हम तुमसे अफजल हैं, तुम तो भूखे और नंगे हमारे घर आए थे, हमने तुम्हें रहने के लिए जमीन दी, दिया, गल्ला दिया, जिसकी 2 बीवियां थी 1 बीवी दी, तुम तो भूखे हाल फटीचर हमारे पास आए थे, हम अफजल। उधर मुहाजिरों ने कहा हम तुमसे अफजल हैं, अल्लाह के रसूल हमारे बीच में पैदा हुए, हमारे खानदान में आए। जब खानदानी आसबियत जोश मारने लगी और लोगों ने तलवारें निकाल ली, उस मौके पर अल्लाह ताला ने शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया, क्योंकि ये लोग शराब पीकर एक दूसरे पर फख्र कर रहे थे। अल्लाह ने शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये आयत नाज़िल करके पूरी तरीके से शराब को हराम कर दिया। और जब शराब हराम हुई और मदीने के अंदर जो लोग शराब पी रहे थे उन्होंने शराब की बोतलें फोड़ दी। आज तुम बीड़ी नहीं छोड़ सकते हो, आज तुम सिगरेट नहीं छोड़ सकते हो, आज तुम तंबाकू वाला पान नहीं छोड़ सकते हो। अरे मौलाना बहुत मुश्किल हो गया, ये आदत बन गई है, अब नहीं छूटती है, बहुत मुश्किल है बीड़ी छोड़ना और सिगरेट छोड़ना है। उन लोगों ने शराब के रसिया थे, दिलदादा थे, शराब इतनी पिया करते थे कि खाना खाते थे तो शराब की बोतल रख लिया करते थे। लेकिन जैसे ही अल्लाह के रसूल ने शराब की हुर्मत का ऐलान किया, उन लोगों ने ड्रम फोड़ दिए, मटके तोड़ दिए, सुराहियां तोड़ दी और मक्के मदीने की सरजमीन पर ऐसा लग रहा था मेरे भाइयों जैसे नालियों के ऊपर पानी आ गया हो, सैलाब सा एक बाढ़ की शक्ल आ गई थी। पानी पानी जैसे कुर्बानी के दिनों में हम जब जानवर ज़िबा करते हैं तो नालियों में लाल लाल का पानी पानी दिखाई देता है, खून ही खून दिखाई देता है। ऐसे ही अरब की सरजमीन पर, मदीने की सरजमीन पर हुर्मत शराब के ऐलान के बाद शराब ही शराब दिखाई दे रही थी। लोगों ने इतनी जल्दी लब्बैक कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज पर। इतनी जल्दी किसी की आवाज पर लब्बैक आ गया? गवर्नमेंट की आवाज पर भी लब्बैक नहीं कहा गया। आज भी गवर्नमेंट सिगरेट की डिब्बियों पर लिखती है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, हेल्थ के लिए नुकसानदेह, लेकिन इसके बावजूद लोग पीते हैं। क्यों? जब उस पर लिखा है कि हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, फिर भी आप पीते हो। गवर्नमेंट की बात भी इतनी जल्दी नहीं मानी जाती जितनी जल्दी बात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की सहाबे किराम ने मानी और शराब के मटके तोड़ दिए, ड्रम तोड़ दिए, बोतलें तोड़ दी, सुराहियां तोड़ दी, गले तोड़ दिए। मेरे भाइयों ये थी आवाज, जुआ बता ही दिया। लड़कियों का हाल ये था कि जब कोई बच्ची पैदा होती तो गोया की बहुत बड़ी बदशगुनी हो गई। क्या हुआ तुम्हारे घर में? मारे शर्म के सर नीचे कर लेता और जवाब देता लड़की पैदा हुई। लड़की का पैदा होना ज़माने जाहिलियत में बहुत बड़ा पाप था। इस लड़की को 4 साल तक पाला जाता, खिलाया जाता, पिलाया जाता, बड़ा किया जाता, और जब लड़की 4 साल की हो जाती तो उसके बाद उस लड़की को लेकर जाया जाता, माँ से कहा जाता, बीवी से कि नहलाओ धुलाओ, नए कपड़े पहनाओ। जैसे आजकल भी हिंदुस्तान की अदालतों में ये रवाज है कि जब किसी को फांसी दी जाती है तो फांसी से पहले उससे कहा जाता है नहा लो और नया कपड़ा उसको दिया जाता है। ऐसे अरब के अंदर लड़कियों को नया कपड़ा पहनाया जाता था और उसके बाद उसका बाप कहता था चलो बेटे मेले में चले। उस 4 साल की बच्ची को ले जाया जाता और जंगल में ले जाता मेले के बहाने। वहां जमीन में गड्ढा पहले से खुदा होता। कहता बाप बेटी इस जमीन के गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हें तुम्हारी अम्मी नजर आएंगी। वो बच्ची अपनी अम्मी को देखने के चक्कर में जैसी गड्ढे में झांकती, पीछे से उसका बाप उसको धक्का देता, फिर जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी उसके ऊपर पाटने लगता, डालने लगता। वो मासूम बेचारी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हाथों से उस मिट्टी को दूर करती और कहती अब्बू ये क्या कर रहे हैं, आप तो मेला दिखाने लाए थे। मेरे भाइयों गौर करो, जब तक उस लड़की की आखिरी सांस नहीं निकल जाती थी
मर नहीं जाती थी। वो लड़की का बाप उसी कब्र पर बैठा रहता था और जब यकीन कर लेता था कि मर गई होगी तब वो कब्र छोड़कर आता था और अपने घर नहीं जाता था, मोहल्ले में, गांव में, कबीले में जाता था, वहां जश्न मनाता था और शराब की बोतलें रखी होती थी, उसको पिया जाता था और जश्न मनाया जाता था कि आज मैंने अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया, आज मैंने अपनी बेटी को दरगोर कर दिया। ये अरब के हालात थे। औरतें खाने काबा का बिल्कुल नंगी होकर तवाफ करती थी। और रही कुल मखतूम पढ़िए मेरे भाइयों, औरतें खाने काबा का बिल्कुल बरहना होकर तवाफ करती थी। उनके जिस्म पर कपड़े का एक तार भी नहीं होता था, बिल्कुल नंगी और बरहना होकर, उनको कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं थी। जब तवाफ करती थी खाने काबा का तो बिल्कुल नंगी और बरहना होकर, उनको कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं थी। अल्लाह ने जब इस्लाम नाजिल किया तो अल्लाह ने इस बुरी रस्म को खत्म करते हुए फरमाया, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। हर अल्लाह के घर के पास मस्जिद में जाते वक्त जीनत अख्तियार कर लिया करो। अरब के अंदर औरतों को खाने काबा का तवाफ नंगा करने की इजाजत थी, कपड़ा पहनकर तवाफ करने की इजाजत नहीं थी। ये हालात थे अरब के। इतनी जहालत। आपने इन तमाम खुराफातों को खत्म किया, आपने इन तमाम चीजों को मिटाया, गुनाहों को खत्म कर दिया, लड़कियों की इज्जत फरमाई, जुए को खत्म किया, शराब की हुर्मत का ऐलान करवाया। मेरे भाइयों, आपस में लोगों को भाई भाई बनाया, एक कर दिया। जो लोग एक दूसरे की जानें लिया करते थे, एक दूसरे को कत्ल किया करते थे, मार दिया करते थे, वो लोग मेरे भाइयों एक दूसरे के लिए अपनी जानें देने लगे। ये अरब के अंदर ये हालात थे और अकेले बदल दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये चैलेंज हम आज अपनी सोसाइटी से, अपने समाज से जहेज की एक लानत खत्म नहीं करा सकते। मेरी सबसे पहली तकरीर 1998 में हुई थी कलियाचक के इलाके में, मौज़मपुर में, बंगाल में। सबसे पहले मैं कलियाचक में आया था, मौज़मपुर 98 में। और आज 2025 चल रहा है, 25 साल ये और 2 साल वो, 27 साल में अगर मुझसे पूछोगे जर्जी साहब चेंजिंग कितनी आई है, 100 में कितना नंबर दोगे, तो मैं 0 नंबर दूंगा। पहले जहेज में साइकिल चलती थी, आज मोटरसाइकिल चलती है। पहले जहेज में 10,000 रुपया मांगा जाता था, आज 5 लाख और 6 लाख और 10 लाख मांगा जा रहा है। 26 साल 27 साल पहले आप जहां खड़े थे, 27 साल के बाद भी आप वही खड़े हुए हो। ना उस वक्त कोई चेंजिंग आई, ना इस वक्त। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जलसों का कोई फर्क नहीं पड़ा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत फर्क पड़ा। वो इतना फर्क पड़ा कि 100 ताजिए निकलते थे, अब 30-35 रह गए। 150-200 हुए होते तो हम समझते कि बढ़ गए। ताजियों में कमी आई, कुछ खुराफातों में कमी आई, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह अकेले। कितना चैलेंज, जुआ एक तरफ, शराब एक तरफ, लड़कियों को जिंदा दफन करना एक तरफ, औरतों को नंगा खाने काबा का तवाफ एक तरफ, बेपर्दगी एक तरफ, जिनाकारी एक तरफ, अय्यारी मक्कारी एक तरफ, सब कुछ एक तरफ, खून खराबा कत्ल गारत गरी एक तरफ। अकेले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने चेंज कर दिया। एक हमारे यहाँ के हालात देख लो, ऐसे इनकलाब लाया जाता है, ऐसे साथ देने वाले। एक हमारे यहाँ के हालात को नजर डालिए। बिहार वालों से कुछ उम्मीद थी कि अच्छा रिजल्ट देंगे, इन बेगैरतों ने सब चौपट करके रख दिया। बड़ी उम्मीद थी। आप ये रात के 12 बज गए हैं, आप यहाँ कितने सुकून से मैदान में जलसा सुन रहे हैं ना। मौलाना जर्जी साहब उत्तर प्रदेश में अपनी ही मस्जिद में, इटावा की सरजमीन पर, अपनी शाही जामा मस्जिद में, जिस मस्जिद का मैं खुद सेक्रेटरी हूं, उस मस्जिद के अंदर भी मेरे भाइयों इशा के बाद हम कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते।
हमारे यहाँ के हालात देखिए। और अगर परमिशन लेने भी ली तो आपको माइक सिर्फ मस्जिद के अंदर रख बुलवाना होगा, मस्जिद के बाहर उसकी आवाज नहीं जानी चाहिए, और वो भी माइक 10 बजे तक बंद हो जाना चाहिए। बारातों में आतिशबाजियां रात के 2 बजे तक छूटेंगी, कोई फर्क नहीं। दिवाली पे पूरी रात पटाखे फूटेंगे, कोई फर्क नहीं। लेकिन आपको माइक से आजान देने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, नहीं तो तुम्हारी मस्जिद पर भी बुलडोजर चल जाएगा। मदरसों पे बुलडोजर चल रहे हैं आज हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर। आपके यहाँ पर भी इस बंगाल को यूपी बनाने की कोशिश की जा रही है। आप इसको हल्के में लें या जैसे भी लें, आपको हल्के में मत लीजिए इस बात को। यही वो गवर्नमेंट, वो वहां की बात कर रहा हूं दिल्ली वाली, यही वो गवर्नमेंट है जो एक तरफ हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद करती है, और यही वो गवर्नमेंट है जो हुकूमत में आने के लिए, सरकार में आने के लिए, बंगाल की सत्ता को पाने के लिए यहां बाबरी मस्जिद बनवाती है। और जब सरकार आएगी तो इसी बाबरी मस्जिद को तोड़वाएगी भी। ये घिनौना और गंदा खेल को समझने की जरूरत है मेरे भाई। अच्छा, जरूरत क्या है बाबरी नाम रखने की? मस्जिद बनाइए आप, बाबरी की जरूरत क्या मुझे बताइए आप। अच्छा, मैं मशवरा देता हूं हुमायूं साहब को, उस मस्जिद का नाम रख दीजिए मस्जिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह से कोई बड़ी शख्सियत है? क्या नबी से बड़ी कोई हस्ती है? चलो उस मस्जिद का नाम रखिए मस्जिद मोहम्मदी। अभी छाती फट जाएगी, अभी देख लीजिए कितनी मोहब्बत है उसको अल्लाह के रसूल से भी पता चल जाएगा। नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि उसका मकसद हल नहीं होगा, वो इस मकसद पे कामयाब नहीं हो पाएगा जो मकसद लेकर उसको उठाया जा रहा है। आपके यहाँ पर हमें क्या मतलब है मेरे भाइयों, हम तो यूपी में भुगत रहे हैं, हम नहीं चाहते कि बंगाल वाले भी भुगतें हैं। यहाँ जो मदारिस चल रहे हैं ना, आप चैन और सुकून के साथ हो, 6 महीने रह के आ जाइए हमारे उत्तर प्रदेश में। अगर आपको अपनी माँ का 6वें दिन का दूध याद ना आ जाए तो आपको मेरा नाम काट दीजिएगा जर्जी। ये हालात हैं। एक मौलाना है ना बरेली के, देखा नहीं आपने? उन्होंने कहा था कि हम तो आई लव मोहम्मद का परचम लेके उठेंगे करेंगे। आज उनके घर, मकान, जायदाद, जमीन उनके और उनके रिश्तेदारों के, देख लीजिए तौकीर रजा साहब का क्या हाल हो गया है। एक कदावर नेता आजम खान साहब का क्या हाल हो रहा है। बड़े बड़े नेताओं के साथ आज क्या सलूक किया जा रहा है। लफ्ज़े मुस्लिम से कितनी घृणा और नफरत हो रही है। आप देखिए, हर मंगल को भंडारे चलते हैं, कांवड़िया बड़े शौक से निकलते हैं, डेरे डाले जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मंगल के दिन भंडारे चलते हैं, खाना खिलाया जाता है, रास्ते जाम होते हैं। लेकिन आपको जुमे के दिन 10 मिनट के लिए सड़क पे नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। आप बंगाल को भी वही बनाना चाहते हो? इसको सोचिए। अल्लाह के रसूल तो वो थे जो अमन के लिए, काफिरों ने कहा इस साल हज उम्रा नहीं करने देंगे, आपने कहा ठीक है, अगले साल आइए, ठीक है, 3 दिन से ज्यादा मक्के में नहीं रहने देंगे, आपने कहा वो भी ठीक है, तलवार लेकर आइएगा लेकिन तलवार को मियान में रखना पड़ेगा, आपने कहा ठीक है। अच्छा, मेरा कोई आदमी मक्के से भागकर मदीने जाएगा तो आपको वापस करना होगा, आपने कहा कर देंगे। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, आपका कोई आदमी मदीने से भागकर मेरे पास आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे, आपने कहा ठीक है, मत कर। देख रहे हैं समझौता, अमन पैदा करने के लिए, शांति को कायम करने के लिए। हजरत उमर ने तो कहा भी था, जैसे आज हमारे यहाँ के लोग कहते हैं अरे हम लोग क्या जिंदगी भर यही काम करते रहे, हम लोग क्या जिंदगी भर दरिया बिछाते रहे, हम लोग क्या जिंदगी भर झाड़ू पोछा करते रहे। हजरत उमर ने भी ये कहा था अल्लाह के रसूल क्या हम अल्लाह के रसूल क्या हम हक पर नहीं है, क्या हम सच्चे नहीं है? अल्लाह के नबी इजाजत दीजिए, हम लड़ेंगे, हम या तो मारेंगे या मरेंगे। अगर मारेंगे तो उनको जहन्नम में दाखिल होना पड़ेगा, और अगर हम मर गए, कत्ल हो गए तो हम तो जन्नत में जाएंगे, दोनों तरफ से हमारा फायदा है। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, पहले अपनी जिंदगी तो बचाओ। अरे तुम ओहदे तो तब तुम्हें मिलेंगे, चीफ मिनिस्टर
और उप चीफ मिनिस्टर, वाइस चीफ, ये तो तब की बात है जब तुम जिंदा रहोगे। पहले जिंदा तो रहो। तुम जिंदा हो कहां? पूरे हिंदुस्तान में बताओ कहां मुसलमान जिंदा है? किस जगह? कहां मुसलमान को आप सब जगह देखो वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है। इतनी तौहीन, इतनी जिल्लत, इतनी रुसवाई कभी कायनात के किसी दौर में हुई हो तो बताओ, जितना आज के इस दौर में मुसलमान को बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। देख लीजिए, नमाज हो रही है बाहर और नमाजी को पुलिस वाला लात मार रहा है। लात देखिए, क्या इज्जत है हमारी और आपकी? क्या इज्जत है? कहां है हमारी इज्जत? ये तो वेंटिलेटर पर लेटी हुई कौम है, जर्जीस तो आईसीयू पे लेटी हुई कौम को समझौता सुना रहा है। ये तो कब्रिस्तान में पहुंची हुई कौम है। और यहाँ पर भी हम झगड़ रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहा है, उठाई और ईंटों पे सर पे लाद के ले जा रहे हो। बेगैरतो, अभी तुम यहाँ हो ना बंगाल में, इसलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जरा आकर दिखाओ, इतनी हिम्मत है तो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक नई मस्जिद बनाकर दिखा दो आप। नई मस्जिद एक भी, अरे मस्जिद बनाओ। आपकी गवर्नमेंट कब मना कर रही है आपको मस्जिद बनाने के लिए? लेकिन जरूरी है बाबरी नाम रखोगे आप उसका नाम रख दीजिए मस्जिद मोहम्मदी, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक, मस्जिद उमर इब्न खत्ताब, मस्जिद उस्मान गनी, मस्जिद अली अल मुर्तजा। कौन मना कर रहा? सहाबा किराम से भी ज्यादा कोई मुबारक हस्ती है जिनके नाम पर आप अपनी मस्जिद का नाम नहीं रख सकते? मेरे भाइयों, ये चंद बुनियादी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। 1 घंटा 20 मिनट की तकरीर में 25 मिनट की आप अकल के नाखून लीजिए, होश से काम लीजिए। बंगाल वालों, तुम्हारे ऊपर पूरे हिंदुस्तान की नजरें लगी हुई हैं। पूरे हिंदुस्तान की नजरें लगी हुई हैं। तुम्हारे यहाँ का मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। हम लोग भी तुम्हारे ऊपर नजरें लगाए बैठे हैं, लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि आप लोग, जब एक आदमी की इतनी लहर थी तब उसको नहीं जीतने दिया यहाँ से, जिसकी की तूती बोलती थी, जिसका सिक्का चलता था, आपने जब उस दौर में उसको यहाँ से पनपने नहीं दिया तो इस दौर में भी आप नहीं पनपने देंगे इंशाअल्लाह। आप अक्लमंदी और अक्ल शऊर से काम लेंगे और दानिशमंदी से काम लेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके ऊपर जालिम सरकार का साया ना आने दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे आपके ऊपर ऐसी सरकार को मुसल्लत फरमाए जो हमारे ऊपर रहम करने वाली हो, जो हमारे रियायत करने वाली हो और जो हमको अपनाने वाली हो, हमारा ख्याल रखने वाली हो। अल्लाह से दुआ करता हूँ बारेला हम जमीर मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर कायम फरमा दे। जब तक जिंदा रख, हमें ईमान पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो इस्लाम पर, ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। ऐ अल्लाह, हम तुझसे दुआ करते हैं जो बीमार हैं उनको शिफाए कामला और आजिला अता फरमा, जो तेरी रहमत को जा चुके हैं उनकी कब्रों को नूर से भर दे। ऐ अल्लाह, ईमान पर हमें कायम रखना, इस्लाम पे हमें कायम रखना और ईमान पर हमारा खात्मा बिल खैर करना। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो रास्ता दिखाया है, हमें उस रास्ते पे चलकर ही कामयाबी मिल सकती है। इसलिए मैंने सीरत के ताल्लुक से, नबी अकरम की जीवनी के ताल्लुक से कुछ एक आयत आपके सामने 2-3 आयतें पढ़ी हैं और उसी पर मैं कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। मौजूदा दौर में जो हमारे हालात चल रहे हैं इस वक्त, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी आ ही जाएगी। जो आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं उनको दोबारा मैं पढ़ता हूं, फिर इसके तर्जमे पर गौर करिए। अलम नशरह लका सदरक, आए मेरे नबी, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने आपके लिए आपके सीने को खोल नहीं दिया? ठीक, जज़ाकुमुल्लाह। क्या मैंने आपके लिए आपके सीने को खोल नहीं दिया? बहुत आसान उर्दू और हिंदी के वर्ड में इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं अपनी बात आपको समझा सकें और आप भी थोड़ा कोशिश कीजिएगा। बंगला माहौल के हैं, बंगाली आपकी ज़बान है, आप भी थोड़ा कोशिश कीजिएगा समझने की। इंशाअल्लाह मेरी सारी बातें आप समझेंगे, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह। क्या हमने आपके लिए आपके सीने को खोल नहीं दिया? वज़अना अन्का विज़रक,
क्या हमने आपके बोझ को हल्का नहीं कर दिया, हटा नहीं दिया? अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक, जो बोझ, जो गमों का पहाड़, जो टेंशन आपकी पीठ तोड़े डाल रहा था, आपकी कमर तोड़े डाल रहा था, क्या हमने उस बोझ को आपके ऊपर से हटा नहीं दिया? वरफ़अना लका ज़िक्रक, क्या हमने आपके जिक्र को, आपके नाम को बुलंद नहीं कर दिया, ऊंचा नहीं कर दिया? ये चंद आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी। पहली आयत का ताल्लुक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक़्क़े सद्र से। बचपन में आपका सीना चाक किया गया था। मोतबर और सही रिवायात के मुताबिक 2 मरतबा आपका सीना चाक किया गया। यहां जो इशारा है वो बचपन में शक़्क़े सद्र की तरफ इशारा है। जब आप बहुत छोटे थे, पैदा हुए, और जब आपकी उम्र 1.5 महीने की हुई, तब आपको कबीले बनु साद की एक औरत जिसका नाम हलीमा था, वो ले गई, अपने कबीले में, अपने खानदान में ले गई, और उसी खानदान में आपने परवरिश पाई। जब आपकी उम्र 4 साल की हुई, और बाज़ रिवायात के मुताबिक आपकी उम्र जब 6 साल की हुई, उस वक्त आप वहीं कबीले बनु साद में थे, और अपनी रजाई मां हलीमा सादिया की बेटी शैमा के साथ आप जंगल में गए हुए थे बकरियां चराने के लिए। मोहल्ले के, गांव के और भी लड़के गए हुए थे। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, उस वक्त आपकी उम्र 4 साल थी या 6 साल, आप भी गए हुए थे वहां हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, और इस छोटे से बच्चे के पास बैठ गए और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इस छोटे से बच्चे ने जवाब दिया, मेरा नाम मोहम्मद है। जिब्राईल ने आपको पकड़ा और पहाड़ के दामन में ले गए, और वहां ले जाने के बाद आपको लिटा दिया, और आपका सीना चाक कर दिया, सीना चीर दिया आपका, ऐसे यहां से लेके यहां तक पूरा सीना फाड़ दिया, चाक कर दिया। और सीना चाक करने के बाद जो दिल था, हार्ट जो दिल था, उसको निकाल लिया, और उस दिल के अंदर साहिब रहीकुल मखतूम मौलाना सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा अपनी किताब में कि एक लोथड़ा था गोश्त का, छोटा सा टुकड़ा, उस लोथड़े को निकाल कर बाहर फेंक दिया। हर इंसान के अंदर, उसके दिल में वो लोथड़ा होता है। हमारे आपके सबके जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, उसी लोथड़े के अंदर ये सारी बुराइयां और खुराफातें जो हम लोग सोचते हैं ना, ये हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है, ये तरक्की क्यों कर रहा है, इसका नुकसान होना चाहिए, नफरत, कीना, बुग़्ज़, इनाद, दुश्मनी, एक दूसरे के खिलाफ घृणा, एक दूसरे के खिलाफ नफरत, ये जो है वो दिल के उसी लोथड़े में होती है, उसी लोथड़े में होता है। तो उस लोथड़े को निकाला और फेंक दिया। क्यों? क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल को बिल्कुल साफ रखना था, जो किसी से नफरत करने वाले न हो, किसी से जलने वाले न हो, और किसी से घृणा करने वाले न हो। उस लोथड़े को निकाल कर बाहर फेंक दिया, और उसके बाद जो हार्ट था, जो दिल था, उसको
माए जमजम से, जमजम के पानी से उस दिल को धोया और धुलने के बाद फिर उस दिल को सीने में रख दिया और अपना हाथ फेर दिया जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह फिर से वैसे ही हो गए जैसे पहले थे। ये सर्जरी थी, चाक भी कर दिया, दिल निकाला, दिल से लोथड़ा निकाल के बाहर फेंका, दिल को जमजम के पानी से धोया और धोने के बाद फिर उसी सीने को में दिल को रख दिया और फिर दिल पर हाथ, सीने पे हाथ फेरा, सीना सही हो गया। ये मंजर जब उन बच्चों ने देखा जो उस गांव से आए थे कबीले बनु साद से, कि मोहम्मद का सीना चीर दिया गया, चाक कर दिया गया, तो ये लड़के, ये बच्चे डर गए और डर के मारे भाग गए। कहीं ये आदमी एक एक करके सबको पकड़कर सबका दिल न चीर दे, सबका पेट न फाड़ दे। ये सब डर के मारे भागे, बकरियां जंगल में छोड़ गए और भागते हुए कबीले बनु साद में गए। ज़ातुल मआद में अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, सीधे ये हलीमा सादिया के घर जाते हैं। वो रोटी पका रही थी उस वक्त और जाते ही बच्चों ने कहा, माँ कोतेला मोहम्मद, मोहम्मद मार डाले गए, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। माँ गजब हो गया, जंगल के अंदर मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, मोहम्मद मार डाले गए। हलीमा कहती है कि जब बच्चों ने मुझे ये बताया, भाई एक बार सेट कर लीजिए और बैठ जाइए, बार बार ड्रामा बंद करिए, नहीं तो हम सारे चैनल बंद करवा देंगे। हलीमा कहती है कि ये खबर जब उन बच्चों ने मुझे दी तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। अल्लाह, ये क्या हो गया? मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, मोहम्मद मार दिए गए। मैं मोहम्मद के दादा अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी? मैं अबू तालिब को, उनके चचा को क्या जवाब दूंगी? मैं उनकी माँ आमिना को क्या जवाब दूंगी? उस बच्चे को मैं लेकर आई थी, यहाँ परवरिश की, उसको दूध पिलाया, खिला पिला के बड़ा किया। आज वो बच्चा 4 साल या 6 साल का हो गया है। अब उस बच्चे को उसके घर पहुंचाने का जब नंबर आया तो बच्चा कत्ल कर दिया गया। मैं महले मक्का को क्या जवाब दूंगी? मैं आमिना को क्या जवाब दूंगी? कुरैश खानदान को मैं क्या जवाब दूंगी? हलीमा कहती है कि वो जंगल में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की लाश को देखने के लिए जाती है कि देखें मोहम्मद कहाँ है, कत्ल कर दिए गए तो उनकी डेड बॉडी कहाँ है। हलीमा रोटी बनाना छोड़ देती है और जल्दबाजी में अपने सर पर ओढ़नी भी नहीं ओढ़ती है, नंगे पैर जंगल की तरफ भाग जाती है। और जंगल में जाती है तो कभी झाड़ी में झांक कर देखती है कि मुझे मोहम्मद की डेड बॉडी मिल जाए, कभी उस पहाड़ी पे चढ़ के देखती है कि मुझे मोहम्मद की बॉडी मिल जाए। क्या देखती है कि उसकी नजर अचानक एक पहाड़ के दामन में पड़ती है, उसकी नजर एक बच्चे के ऊपर जाती है। वो बच्चा कोई और नहीं, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हैं। खरामा खरामा टहलते हुए चले आ रहे हैं, चेहरे का रंग लेकिन पीला पड़ चुका है, जर्द है और कमजोरी आपके जिस्म पर दिखाई दे रही है। कमजोर नजर आ रहे हैं लेकिन टहलते हुए चले आ रहे हैं। जैसे ही हलीमा ने मोहम्मद पर नजर डाली, छोटे से इस बच्चे को देखा तो दौड़ती हुई गई और मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को अपने सीने से चिपका लिया। कहा, बेटे मुझे तो बच्चों ने बताया कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, मोहम्मद तो मार डाले गए। बेटा क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या हुआ तुम्हारे साथ? अब 4 साल और 6 साल का बच्चा क्या बताएगा, जरा बताइए। कहा, माँ मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि कोई आदमी मेरे पास आया, उसने मुझसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मोहम्मद। वो मुझे उठाकर इस पहाड़ के दामन पे लाया, उसने मुझे लिटा दिया, उसने मेरा सीना चाक कर दिया, मेरा दिल निकाला, दिल से कोई लोथड़ा निकाल के बाहर फेंक दिया, फिर मेरे दिल को जमजम से धोया
और धोने के बाद उसने फिर मेरे दिल को सीने में रख दिया और हाथ फेर दिया। माँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। हलीमा कहती है, तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? कहा, माँ, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, मुझे कोई एहसास नहीं। इतना मुझे मालूम है, जब वो मेरा दिल धो रहे थे तो मैं देख रहा था, पानी मेरे दिल पर पड़ रहा था तो मैं देख रहा था, सीना जब चाक कर रहे थे तो मैं देख रहा था, जब दिल निकाला तो मैं देख रहा था, और जब दिल को सीने में रखा और हाथ फेरा तो मैं देख रहा था। हलीमा कहती है, इस बच्चे के साथ रोजाना कोई नई नई चीजें होती रहती हैं। जब ये छोटा था, दूध पीता बच्चा था, जब इसको मैं अपने घर पे लाई तो मेरी बकरी जो दूध नहीं देती थी, घर में घुसने से पहले वो दूध देना शुरू कर दी। जिस मरियल गधी पर या ऊंटनी पर मैं सवार होकर मक्के गई थी बच्चे को लेने के लिए, जब मैं लौटकर आई तो वही मरियल गधी या वही मरियल सवारी हवा से बातें करने लगी, बहुत तेज स्पीड से चलने लगी। मुझे तो इस बच्चे के अंदर ही कोई करामात नजर आती हैं। अब इस बच्चे को ज्यादा दिन अपने पास रखना ठीक नहीं है। आज कह रहा है कि मेरा सीना किसी ने चाक किया, कल कोई इसकी गर्दन न काट दे, मुझे डर लग रहा है। हलीमा कहती है, इस हादसे के बाद मैं डर गई और इस बच्चे को लेकर मैं मक्का चली आई और मैंने इस बच्चे को उनकी माँ आमीना के हवाले कर दिया। माँ से कहा, आमीना से, अब तुम इस बच्चे को संभालो, दिल तो नहीं करता कि तुझे दूं, लेकिन ये ऐसे ऐसे बात बताता है जो अकल में नहीं आती, जो दिमाग में नहीं आती। इसको मैं लेकर जिस सवारी पर बैठती हूँ वो सवारी कमजोर है लेकिन हवा से बातें करने लगती है। मैं इस बच्चे को लेकर अपने घर जाती हूँ तो मेरी बकरी जो दूध नहीं देती थी वो दूध देना शुरू कर देती है। लेकिन ये नई नई बातें बताता है। कभी कहता किसी ने मेरा सीना फाड़ दिया, दिल निकाला, दिल धोया, उसने दिल को मेरे सीने में रखा और हाथ फेर दिया, मैं ठीक हो गया। आमीना, मुझे डर लगता है इस बच्चे को कुछ हो न जाए, अब तुम इस बच्चे को संभालो। इसी तरफ इशारा किया अल्लाह तबारक व तआला ने, अलम नशरह लक सदरक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने आपके सीने को आपके लिए खोल नहीं दिया? हिकमत और दानाई और इल्मी बातों को समझने के लिए, गौर करने के लिए, क्या मैंने आपके सीने को आपके लिए खोल नहीं दिया? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर नबूवत मिली तो आप बड़े परेशान होने लगे, बहुत परेशान होने लगे कि ये क्या है, कौन आए? जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गारे हिरा में पहुंचे और रात में आए, कुरान की चंद आयतों को लेकर जब उतरे आए तो गारे हिरा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। कहा, इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। फरिश्ते ने, जिब्राइल ने पकड़ा और जोर से दबाया और दबाने के बाद कहा, फिर छोड़ दिया। अल्लाह के नबी कहते हैं, इतनी जोर से दबाया कि मुझे डर लगा कहीं मेरी जान न चली जाए, उसके बाद छोड़ा। बुखारी किताबो बदिल वही के अल्फाज हैं। दोबारा जिब्राइल ने कहा, इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। मैंने दोबारा वही जवाब दिया, मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। जिब्राइल ने मुझे दोबारा पकड़ा, दोबारा सीने से दबाकर कस के जोर से दबाया, फिर छोड़ दिया। इतनी जोर से दबाया कि लगा मेरी जान चली जाएगी, फिर छोड़ दिया। कहा, इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया, मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। उसने तीसरी बार उतनी ही सख्ती से, उतनी हार्डली मुझे दबाया और दबाने के बाद फिर छोड़ दिया और फिर कहा, इक़रा, आए मोहम्मद पढ़ो। मैंने कहा, माज़ा अक़रऊ, मैं क्या पढ़ूं? तुम बार बार कहते हो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मैं बार बार कह रहा हूं मैं पढ़ना नहीं जानता, अब तुम ही बताओ मैं क्या पढ़ूं? उस वक्त जिब्राइल ने फरमाया कि तुम ये पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सबसे पहले कुरान की ये चंद आयतें नाजिल हुई, 5। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ऐ मोहम्मद पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया।
इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। सबसे पहले तालीम भी दी जा रही है तो रब की मार्फत की, अल्लाह के पहचानने की, उस रब के नाम से पैदा करो जिसने पैदा किया। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं एक छोटी सी सुई और एक माचिस का खोखला भी बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आता। तो ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये सैयारे, ये कहकशाएं और ये कायनात की सारी चीजें बगैर किसी बनाने वाले के कैसे वजूद में आ जाएंगी, बगैर किसी बनाने वाले के कैसे पैदा हो जाएंगी। इसलिए ये सब जानते थे कि इन तमाम चीजों का पैदा करने वाला कोई है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को जमे हुए खून से, गोश्त के लोथड़े से पैदा किया है, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया, अलक़ लुत्फे से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जो बड़ा करम वाला है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने कलम के जरिए लिखना सिखलाया, कलम के जरिए इल्म सिखलाया, कलम के जरिए तालीम दी। जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया उस रब के नाम से पढ़ो। ये आयतें नाजिल होने के बाद आप डर गए। ये अचानक कौन आया मेरे पास? जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। ये कौन आदमी था मेरे पास जो आया और गारे हिरा में आकर मुझसे बार बार कह रहा पढ़ो, और फिर वो दबाता है और छोड़ता है। आप गारे हिरा छोड़कर चले आए, सीधे अपने घर की तरफ भागे, दरवाजे को दस्तक दी। बुखारी किताब बदिल वही के अल्फाज, खदीजा ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे अपने बिस्तर पे गए और हजरत खदीजा जो आपकी बीवी थी, अपनी बीवी से कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, अय खदीजा मुझे चादर उड़ा दो, अय खदीजा मुझे कोई कंबल उड़ा दो, मेरे जिस्म पर कोई कपड़ा डाल दो। लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे डर है कहीं मेरी जान न चली जाए, मुझे डर है कि कोई मुझे मार न डाले। हजरत खदीजा चादर उड़ा देती हैं और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चादर को ओढ़कर लेटे रहते हैं। हत्ता ज़हबा अन्हुर रौ, यहाँ तक कि जो डर, जो खौफ अल्लाह के नबी को था, जब वो खत्म हो गया और आप उस डर से अपने आप को छुटकारा जब पा लेते हैं तो हजरत खदीजा बैठती हैं आपके पास और कहती हैं कि आप बताओ क्या हुआ। पूरा वाकया बताया। आए खदीजा, आज जिब्राइल कोई शख्स मेरे पास आया, उसने मुझसे कहा पढ़ो, मैंने कहा पढ़ना नहीं जानता। पूरा वाकया बताया। उसने मुझे इतनी जोर से दबाया कि मुझे डर लगा कहीं मेरी जान न चली जाए। मुझे डर लगता है आए खदीजा, कहीं मेरी जान न चली जाए। हजरत खदीजा ने कहा नहीं मेरे प्यारे शौहर, मेरे सरताज, आप मत घबराइए। आप कोई बुरे इंसान थोड़ी है, कोई आपका दुश्मन थोड़ी है, कोई आपको कत्ल कैसे कर सकता है, कोई आपको कैसे मार सकता है। इन्नका लतसिलुर रहीम व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम व तक़रिज़ ज़ैफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। ये खूबियां बयान की हजरत खदीजा ने। आप तो रिश्तेदारी को जोड़ते हैं। इन्नका लतसिलुर रहीम, आप तो रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं। व तहमिलुल कल्ला, आप तो बोझ से दबे हुए इंसान का बोझ अपने कमर पर और अपनी पीठ पर लाद कर उसको उसके घर तक पहुंचा देते हैं। व तक्सिबुल मादूम, जिसके पास खाने पीने को कुछ नहीं होता, आप उसके लिए मेहनत मजदूरी करके कमा कर लाते हैं और उसको खिलाते हैं, आप उसको कमा कर देते हैं। व तक़रिज़ ज़ैफ़, आपके दरवाजे से कोई मेहमान खाली पेट नहीं जाता है, आप खुद भूखे रह जाते हैं लेकिन उसको खाना खिलाते हैं। व तुईनु अला नवाइबिल हक़, और आप तो राह गुमगश्ता को रास्ता बताते हैं, भटके हुए राह वाले को सीधी राह पर लाते हैं। आप कैसे मर सकते हैं और आपको कोई कैसे मार सकता है, आपका कोई दुश्मन कैसे हो सकता है, आपके अंदर तो ये खूबियां हैं। इस हादसे के बाद आप डर गए और बराबर आप ये बोझ आपको खाए जा रहा था कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये कौन था जो मेरे साथ आया।
और धीरे धीरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये डर चला गया, खत्म हो गया। और जब जिब्राइल बार बार आने लगे तो उस तरफ अल्लाह ने इशारा किया, वावा ज़ानान का विज़रक, क्या अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर जो बोझ था, गमों का जो टेंशन थी, तुम्हें उस टेंशन से दूर नहीं कर दिया। अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, जो टेंशन तुम्हारी कमर तोड़े डाल रही थी, तुम्हारी पीठ तोड़े डाल रही थी। वरफ़अना लका ज़िक्रक, और आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने आपके जिक्र को बुलंद नहीं कर दिया? क्या हमने आपके नाम को बुलंद नहीं कर दिया? इसमें क्या शक है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है इतना लिया जाता है, ये जिक्र इतना जिक्र किया जाता है कि इंसानियत में, कायनात में, मखलूकात के अंदर इतना किसी का नाम नहीं लिया जाता। तखय्युल की शाहराह पर थोड़ी देर के लिए सवार होकर सोचिए, इतना नाम किसका लिया जाता है? थोड़ी देर के लिए सोचिए। मैं मानता हूं रामचंद्र जी को भी लोग याद करते हैं, मैं मानता हूं जीसस को भी लोग याद करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को, मैं मानता हूं बहुत से महान पुरुषों को याद किया जाता है। सिख लोग गुरु नानक को याद करते हैं, जैनी भाई महावीर जी को याद करते हैं, गौतम बुद्ध के मानने वाले गौतम बुद्ध को याद करते हैं, क्रिश्चियन जीसस को, ईसा को याद करते हैं, यहूदी मोसेस को, मूसा को याद करते हैं। लेकिन सोचिए, सबसे ज्यादा नाम किसका लिया जाता है? आपको वो हस्ती मिलेगी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ऐसा इंतजाम कर दिया अल्लाह ने, सबसे ज्यादा नबी का नाम लिया जाएगा। आप सुबह उठिए, आंख खुलेगी, आंख खुलने के बाद जब आप फजर की नमाज की तैयारी करेंगे तो मस्जिद पे आपको अजान सुनाई देगी, और अजान में अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, तो अल्लाह के नाम के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी नाम लिया जा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले अल्लाह की किबरियाई, फिर अल्लाह की वहदानियत। किबरियाई और वहदानियत के बाद सबसे इसके बाद जो नाम लिया जा रहा है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और यह अज़ान क़यामत की सुबह तक होती रहेगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम भी क़यामत की सुबह तक लिया जाता रहेगा। यह है, आप अंदाजा लगाइए कितना जिक्र को बुलंद कर दिया अल्लाह तबारक व तआला। इसीलिए मैंने मुस्लिम की वो हदीस पढ़ी थी आपके सामने, बच्चों उठा बैठी मत करो, या तो जाओ या बैठो। लोग बार बार क्या कहा था हजरत जुबैर इब्ने मुतइम ने? वअन जुबैर इब्ने मुतइम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्ना ली अस्माअन। हजरत जुबैर इब्ने मुतइम कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे चंद नाम हैं, मेरे चंद नाम हैं। उन नामों में पहला नाम क्या है? अना मुहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है। नाम के लिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरा एक नाम क्या है? मोहम्मद। मेरा एक और नाम है अना अहमदू, मेरा एक दूसरा नाम अहमद है। मैं मोहम्मद भी हूं, मैं अहमद भी हूं। वो अनल माही, मेरा एक नाम है माही, गुनाहों को मिटाने वाला। मेरा एक नाम माही भी है, मिटाने वाला। अल्लाह मेरे जरिए कुफ्र को मिटाएगा, गुनाह के कामों को मिटाएगा, तो मेरा एक नाम माही भी है। वानल हाशिर, मेरा एक नाम है हाशिर, जमा करने वाला। हाशिर इकट्ठा करने वाला, लोगों को जोड़ने वाला। क़यामत के दिन युहशरुन नासु अला क़दमैया यौमल क़यामा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला तमाम लोगों को मेरे पैरों के पास जमा कर देगा, इकट्ठा कर देगा। जब सारे दुनिया परेशान होगी
और हर नबी के पास जाएगी और कहेगी कि मेरी सिफारिश करो, सारे नबी मना कर देंगे, तब सब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और कहेंगे कि अल्लाह के नबी हमारे लिए सिफारिश कीजिए। तो सब लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तले जमा हो जाएंगे। तो अल्लाह के नबी कहते हैं मैं हाशिर भी हूं, कयामत के दिन सब लोग मेरे पास जमा होंगे। वो अनल आकिब, और मेरा एक नाम आकिब है। आकिब का माना होता बाद में आने वाला। वल आकिबुल लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं सबसे बाद में आया हूं और मेरे बाद अब कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इस हदीस के अंदर 5 नाम बताए गए हैं अल्लाह के नबी के। अना मोहम्मद, पहला नाम मोहम्मद। मोहम्मद का माना क्या होता है? जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो। मोहम्मद का माना क्या होता है? जिसकी सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा नाम लिया गया हो, तारीफ की गई हो। हम्मदा युहम्मिदु, तहमीद के माना तारीफ करना, और मोहम्मद ऑब्जेक्टिव है, इसमें मफऊल है जिसका माना होता है जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी की तारीफ मखलूकात में नहीं की गई है। अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया जाता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अजान से शुरू होता है और फिर नाम। अजान कहाँ खत्म हो रही है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पर अजान खत्म। अजान तो खत्म हो गई अल्लाह के नाम पर, लेकिन अजान के बाद की दुआ में आपको नबी का नाम लेना पड़ेगा। अजान के बाद की दुआ पढ़िए, उसमें नबी का नाम आएगा। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला व बअसहु मक़ामन महमूदा अल्लज़ी वअदता। यही दुआ है अजान के बाद की, जिसमें आ रहा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम। अजान में नबी का नाम, अजान के बाद की दुआ में नबी का नाम। चलिए नमाज पढ़ने के लिए क्या करेंगे? वुजू बनाएंगे ना। वुजू बनाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? वुजू बनाने के लिए बैठे तो क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह, बस सिर्फ इतना ही, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं। हदीस में जितना आया उतना ही लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह का नाम लो, तो अल्लाह का नाम आ गया, बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम आ गया। अर्रहमान अर्रहीम साबित नहीं है। अब कोई कह दे कि अगर हम पढ़ ले तो हर्ज क्या है, तो आप अपनी अकल को मत दौड़ाइए। इस्लाम आपकी अकल पे नहीं चलेगा। अच्छा, जानवर ज़िबा करते हो तो क्या पढ़ते हो? बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर या बिस्मिल्लाही वल्लाहु अकबर, दोनों जायज है। यहां सिर्फ बिस्मिल्लाह कहते हो ना। अगर यहां कह दो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर, मैं पूछता हूं हर्ज क्या है? आप जैसे वुजू में कह रहे हो कि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर पूरी दुआ पढ़ लें तो हर्ज क्या है? अरे मौलाना हम ज्यादा ही तो पढ़ रहे हैं, कम थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं कुर्बानी करते वक्त मैं पूरा ही पढ़ लूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर, तो इसमें हर्ज क्या है? तो आप कहेंगे नहीं साहब, अल्लाह के नबी ने तो यही दुआ बताई है ना, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह के नबी ने यही दुआ बताई है वुजू की, बिस्मिल्लाह, बस अल्लाह का। खाना खाइए तो बिस्मिल्लाह पहली दुआ, बिस्मिल्लाह। दूसरी बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, ये दुआ पढ़िए आप। इधर भी पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। बहुत से लोगों को देखा बैठ गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब खाना शुरू किया। यहां पर भी अर्रहमानिर्रहीम, यहाँ रहम का कोई ताल्लुक नहीं है। आप खा रहे हैं अल्लाह का नाम लेकर खाइए, या तो सिर्फ कहिए बिस्मिल्लाह या कहिए बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, ये दुआ है। भूल गए बिस्मिल्लाह कहना और खाना खाना शुरू कर दिया, अब याद आया बीच में कि हम बिस्मिल्लाह कहना भूल गए, तब आप कह दीजिए बिस्मिल्लाह अव्वलुहु व आखिरुहु, साबित है सही हदीस से। अब आप फिर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, उधर भी यही है बिस्मिल्लाहि अव्वलुहु व आखिरुहु। तो ये याद रखिएगा, हो सकता है बहुत से लोगों की अकल में ना आ रही हो बात, तो सिर्फ बिस्मिल्लाह कहिए। अब वुजू बनाना शुरू किया तो नाम किसका लिया?
अल्लाह का। लेकिन वुजू के बाद जब दुआ पढ़ेंगे तो उसमें आपको नाम लेना पड़ेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वुजू की इतनी ही दुआ याद कर लीजिए बस। आगे भी है, तिरमिजी के अल्फाज हैं, हसन है। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। लेकिन मुस्लिम शरीफ की हदीस में वुजू की सिर्फ इतनी ही दुआ आई है, क्या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, बस इतनी दुआ। और इतनी दुआ किसको याद नहीं हो सकती? जिसने अच्छी तरीके से वुजू बनाया, फायुहसिनुल वुज़ू, अच्छी तरीके से वुजू बनाया। अच्छी तरीके से वुजू बनाना कैसा होता है? पानी हाथ में लिया, बंदना लोटा, आप ऐसे धोइए, फिर दाएं हाथ की उंगलियों को बाएं हाथ की उंगलियों में और बाएं हाथ की उंगलियों को दाएं हाथ की उंगलियों में। ये यहाँ तो नल लगे हुए हैं आजकल मस्जिदों में, बैठ गए, पता ही नहीं चल रहा 3 बार हो रहा है कि 5 बार हो रहा है कि 10 बार हो रहा है, कुछ नहीं। मेरे भाइयों, आप वैसी टोटियां लगवाइए मस्जिद के अंदर, ऐसे खोलिए, पानी लीजिए, बंद कर दीजिए। ये और जगह तो अब वो लगने लगे हैं, सऊदी अरब वगैरह में जाओगे तो अब वैसे मैग्नेट वाले हैं, बस हाथ लगाइए पानी आ जाएगा, हाथ लगाइए पानी बंद अपने आप। बस इस तरीके से आप धोइए। तो 3 मरतबा ये हाथ, फिर कुल्ला कीजिए, इस चुल्लू को भरिए पूरा, आधा मुंह में और आधा नाक में। जो हम तो 3 बार कुल्ला करते हैं और फिर अलग से 3 बार नाक में पानी डालते हैं, ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस ज़ईफ है। कर सकते हैं, इजाजत है, लेकिन अफजल और बेहतर यह है कि एक चुल्लू पानी जब आप लें तो आधा मुंह में लें और आधा नाक में। शुरू में आप नहीं कर पाएंगे ऐसा, लेकिन जब आदत बन जाएगी तो हो जाएगा। शुरू में पूरा ही मुंह में चला जाएगा, कभी थोड़ा सा जाएगा डर की वजह से, आधे से ज्यादा रह जाएगा। तो लेकिन ये आदत डालिए, नमाज के बाहर भी आदत डालिए, घर में भी ऐसे कर करके देखिए, तभी आप ये आदत बना पाएंगे। आधा मुंह में आधा नाक में, ऐसे चढ़ाइए कस कर, और मुंह में जो आधा पानी है उसको ऐसे ये करके ये कुल्ला करिए, और ये अंगूठा और ये उंगली ऐसे नाक में डालिए, ये फिर ये अंगूठा पकड़िए। ज़ातुल मआद में पूरा तरीका मिलेगा आपको। ये देखिए, ऐसे अंगूठा पकड़ के नाक दबाइए, कस के झाड़िए। मैं जोर से नहीं कर सकता हूँ, सर्दी का मौसम है, न पता चला असली घी यही निकल आया। ये फिर ये पकड़िए उंगली से ऐसे, और इसको दबा के फिर कस के करिए, ऐसे झाड़िए, फिर ऐसे करके आप झाड़िए। ये एक बार हुआ, फिर ऐसे ही आपको दूसरी बार करना, आधा मुंह में और आधा नाक में। एक ही हदीस में आप उसी पानी को मुंह में भी लेते थे और नाक में भी लेते थे। ये बुखारी और मुस्लिम की जबरदस्त हदीस है। ये अच्छी तरीके से वुजू बनाने में ये चीज शामिल है। उसके बाद में 3 मरतबा चेहरा धुलिए, हैं, और 3 मरतबा चेहरा धुलने के बाद दाढ़ी जिन लोगों की है, दाढ़ी, फिर एक चुल्लू पानी लें, फिर ऐसे करके दाढ़ी के नीचे ऐसे डाल के ये करके खिलाल करें। ये 3 मरतबा चेहरा धुलने के बाद ये चुल्लू पानी भर के दाढ़ी में ऐसे करके खिलाल करें, ऐसे करके ये खिलाल करें। फिर 3 मरतबा हाथ धुलें, दायां, और 3 मरतबा बायां, और फिर सर का मसा ऐसे पानी लेकर यहां से शुरू करिए, शुरू से यहां से शुरू करके ऐसे। नौजवानों, तुम्हें ज्यादा डर लगता है कि तुम जो सलमान खान के बाप बने फिर रहे हो ना, कहीं ये मेरे बाल बिगड़ ना जाए तेरे नाम जैसी स्टाइल, तो ये तुम्हें ज्यादा डर लगता है। ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं छुलना है, बिल्कुल ऐसे करना है आपको। ये ऐसे लेके यहां तक ले जाइए, फिर इसको वापस लाइए यहां तक जहां से शुरू किया था। फिर इन दोनों उंगलियों को कान में डालिए और ऐसे करके अंदर ही अंदर घुमाइए। ये अपने आप जगह मिलती रहेगी, आप इसको फेरते रहिए अंदर ही अंदर ऐसे। और फिर ये दोनों अंगूठे जो है ये, इसको यहां लाकर ऐसे करिए। ये है सर का और कान का मसा, जो एक बार किया जाएगा। ये है अच्छी तरीके से वुजू बनाना। और उसके बाद में 3 मरतबा ये वाला पैर के अंदर भी ये खिलाल होना चाहिए उंगलियों के अंदर, है। जिसने वुजू बनाया और अच्छी तरीके से वुजू बनाया, और वुजू बनाने के बाद सुम्मा क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसके बाद ये दुआ पढ़ ली,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला फुतिहत लहू अबवाबुल जन्नति समानिया, ऐसे शख्स के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है। ऐसा शख्स जन्नत के लिए 8 दरवाजे खुल जाते हैं ऐसे शख्स के लिए। यह है वुजू के बाद अच्छी तरह वुजू बनाकर दुआ पढ़ने का फायदा। इस दुआ से जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है अल्लाह। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। तो पहले वुजू बनाइए, ये सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। उसके बाद दुआ पढ़ेंगे आप, तो उस दुआ में नबी का नाम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके बाद भी अगर आप पढ़ना चाहें तो वो जुमला भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, इतनी दुआ काफी है। अब आप देख लीजिए, मस्जिद में गए, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम लिया, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। ये दुआ पढ़ना सबसे अफजल है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा भी पढ़ सकते हो, मैं तो दोनों पढ़ता हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुक, ठीक। उसके बाद में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। आपने पूरा पढ़ा, अल्लाह की हम्द सना बयान की। नमाज अगर अल्लाह के नाम से शुरू करते हो तो नमाज खत्म करने से पहले आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम भी लेना पड़ेगा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और अगर आखिरी रकात है तो इसके बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, यानी नमाज खत्म करने से पहले और सलाम फेरने से पहले तुम्हें जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम भी लेना पड़ेगा। वही बात की तरफ इशारा किया, व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके जिक्र को बहुत बुलंद कर दिया आपके लिए। क्या हमने आपके नाम को बुलंद नहीं कर दिया? अना मुहम्मद, मेरा एक नाम मोहम्मद है और दूसरा व अना अहमद, और मेरा एक दूसरा नाम अहमद है। अभी मैंने मोहम्मद का माना बताया जिसका सबसे ज्यादा नाम लिया गया हो। अब अहमद का माना देखिए क्या है। अहमद का माना, मेरा एक नाम अहमद है। अहमद का माना जिसने अल्लाह का सबसे ज्यादा नाम लिया हो। मोहम्मद जिसका सबसे ज्यादा नाम लिया जाए, और अहमद जो अल्लाह का सबसे ज्यादा नाम ले। तो अल्लाह का सबसे ज्यादा नाम लेने वाले कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10 मिनट में बैठा हूँ आपके पास। इस मस्जिद के लिए ताउन अगर मेरे हाथ पे आप देकर अपनी मोहब्बत का सबूत दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। 98 से आप मुझे बराबर बुला रहे हैं, 27 साल में भी आप नहीं भूले इतनी